अकॉर्डिंग टू द स्टडी 80% बायर्स जो है वो सर्च रिजल्ट के फर्स्ट पेज से ही या तो कोई अपना उनको जो प्रोडक्ट परचेस करना होता है वो परचेस कर लेते हैं, या कोई सर्विस बुक करनी होती है तो वो अपनी सर्विस बुक कर लेते हैं। अब अगर आप एक एटसी के सेलर हो, आप अच्छे से एसईओ कर रहे हो लेकिन आपके व्यूजेस नहीं आ रहे हैं, कुछ इस तरीके का आपका डैशबोर्ड चल रहा है, तो किस तरीके से आपको लिस्टिंग का एसईओ करना है, ऑप्टिमाइजेशन करना है, हम यहाँ पे इस वीडियो में टेक्स्ट बेस्ड एसईओ की बात करने वाले हैं। किस तरीके से हमने इसी तरीके से ऑप्टिमाइजेशन करके लिस्टिंग का एसईओ करके कुछ इस तरीके के रिजल्ट्स जो हैं वो जनरेट किए हैं। तो आज इस वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं। हाय, माय नेम इज Ankit and I have worked at Etsy.com for almost like 4 years and currently we are helping sellers to grow their business on Etsy। अगर आप एक बिगिनर हो और आपको SEO के बारे में नहीं पता है तो एक बार मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। SEO का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब कि जब भी कोई प्रोडक्ट आप लिस्ट करते हो तो आपकी कोशिश ये रहती है कि आपका जो प्रोडक्ट है वहाँ पे रैंक करे। जैसे अगर मान लो कि आपने कोई भी प्रोडक्ट, लेट सपोज आपने कोई रग लिस्ट किया है, कारपेट लिस्ट किया है, तो कोई बायर अगर मान लो कि कारपेट किसी भी टाइप का आपका हो सकता है, हैंड नोटेड है, हैंड टफ्टेड है, अगर वो सर्च करे बाय तो आपका प्रोडक्ट वहां पे फर्स्ट पेज पर रैंक करना चाहिए। इसी प्रोसेस को जो है बेसिकली हम एसईओ बोलते हैं कि अपने प्रोडक्ट को रैंक करवाना। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोग एसईओ को गलत वे में समझते हैं। उन्हें लगता है कि हम कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं, जितने ज्यादा हम कीवर्ड स्टफिंग कर देंगे, मतलब कीवर्ड उसके अंदर डाल देंगे, भर देंगे, तो हमारा एसईओ हो जाएगा। बट इट इज नॉट लाइक दैट। अगर आप इस तरीके से आज भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इट्स आपकी लिस्टिंग को कभी प्रमोट ही नहीं करेगा, आपकी लिस्टिंग जो है वो डेड हो जाएगी। अब हम इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो टेक्स्ट बेस्ड एसईओ की बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आपको टाइटल, टेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन अपने प्रोडक्ट के लिखने होते हैं। अब यहाँ पे टाइटल और टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपको रैंक करवाने के लिए, लेकिन डिस्क्रिप्शन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन लाने के लिए। मतलब कि आपको जो सेल आएगी, बायर जब आपके प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा, सर्च रिजल्ट में जब भी कोई बायर सर्च करता है तो फर्स्ट पेज पर आपकी प्राइमरी इमेज और जो आपकी प्राइसेस होती हैं वो क्लिक्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बायर जब अंदर जाएगा तो आपका डिस्क्रिप्शन पढ़ करके ही जो है आपको आपकी शॉप में सेल आएगी, राइट, वो आपसे परचेस करेगा। तो डिस्क्रिप्शन भी इंपॉर्टेंट होता है कन्वर्जन के लिए, बट टाइटल टैग्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब बात आती है रैंकिंग की। तो किस तरीके से आपको जो है टाइटल लिखना होता है, तो सबसे पहले मैं आपको ना एक टाइटल दिखाता हूँ एक लिस्टिंग का कि किस तरीके से वो टाइटल लिखा हुआ है। किस टाइप की गलती जो है सेलर्स यूजुअली करते हैं, तो उस टाइप की गलती आपको रिपीट नहीं करनी है। पहले तो मैं वो टाइटल आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे ले जा करके। आई होप आपको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे ये टाइटल लिखा हुआ है, एमराल्ड कट 3 स्टोन डायमंड रिंग 2.50 CTW पेयर साइड स्टोन IGI सर्टिफिकेट सर्टिफाइड लैब ग्राउंड डायमंड 14 के सॉलिड गोल्ड एंगेजमेंट रिंग। तो ये टाइटल जो है बेसिकली ये बायर के लिए टाइटल आपने लिखा ही नहीं है। ये जो टाइटल लिखा है सेलर ने, ये सेलर को अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन है, तो उन्होंने बस वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्लग इन कर दी है, राइट। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी भी है तो आप इस इन्फॉर्मेशन को डिस्क्रिप्शन में ऐड करो, ना कि अपने टाइटल में इस टाइप से आपको लिखना है। अब यहाँ पे क्योंकि बायर को मतलब नहीं है, बायर को इतनी इन्फॉर्मेशन होगी भी नहीं, बायर आपके प्रोडक्ट को बहुत ही सिंपल तरीके से सर्च करेगा वहाँ पे, राइट। तो कुछ तो इस टाइप की सेलर्स गलती करते हैं, वो बायर के लिए नहीं, उनको जो इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में पता है वो ऐसा लग रहा है कि सेलर ने अपने लिए या किसी होलसेलर के लिए ये टाइटल यहाँ पे लिख दिया है। दूसरा, कुछ सेलर्स ये भी गलती करते हैं कि जो टैग्स होते हैं, टैग्स को ही कोमा कोमा लगा करके और वो टाइटल के अंदर पुट इन कर देते हैं, मतलब टाइटल में कोमा कोमा लगा करके और अपने कीवर्ड्स स्टफिंग कर देते हैं, विच इज़ नॉट अलाउड। इट्स उसको सपोर्ट नहीं करता है। तो अब मैंने ये जो आपको टाइटल का एक एग्जांपल दिया है, ये इस टाइप की गलती आपको जो है टाइटल में नहीं करनी है। किस तरीके से आपको एसईओ करना है, किस तरीके से आपको टाइटल लिखना है, किस तरीके से डिस्क्रिप्शन लिखना है, किस तरीके से आपको कीवर्ड्स मतलब कि टैग्स लिखने हैं, टैग्स के लिए आप रिसर्च कैसे कर सकते हो, तो वो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने इस प्रोडक्ट का जो है टाइटल लिखा हुआ है। अगर मैं इस प्रोडक्ट का टाइटल एमराल्ड कट डायमंड रिंग 2.50 CTW पेयर साइड स्टोन्स IGI लैब ग्राउंड 14 के गोल्ड एंगेजमेंट रिंग, अगर मैं इतना सा शॉर्ट एक टाइटल और सिंपल वर्ड्स में लिखूं, क्योंकि अगर बायर यहाँ पे सर्च करता है एमराल्ड कट रिंग, एमराल्ड कट डायमंड रिंग, तो मेरे प्रोडक्ट के जो है सर्च में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, राइट। तो इस तरीके से आपके प्रोडक्ट का टाइटल होना चाहिए। आप एक ये वाला टाइटल देखो और जो मैंने अभी आपको बताया एक आप ये वाला टाइटल देखो, दिन रात का फ़र्क है। बायर के POV से अगर आप सोचोगे तो बेसिकली आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना मैसी टाइटल है। और ये जो मैंने टाइटल लिखा है ये एल्गोरिदम के लिए ऑप्टिमाइज टाइटल है, ये आपको सर्च में भी आने में हेल्प करेगा। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं डिस्क्रिप्शन की। अब मैंने नोटिस किया है कुछ सेलर्स जो है डिस्क्रिप्शन को बहुत ही लेंदी सा बना देते हैं, कॉपी एंड पेस्ट, बड़े बड़े पैराग्राफ उसके अंदर कॉपी एंड पेस्ट कर देते हैं। और जिस इन्फॉर्मेशन के लिए इट्सी ने आपको एक डेडिकेटेड सेक्शन दिया हुआ है, जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ शिपिंग वगैरह के लिए आपको इट्सी ने अलग से ऑप्शन दे रखा है, वहाँ पे आपको शिपिंग की इन्फॉर्मेशन डालनी है, ज़बरदस्ती डिस्क्रिप्शन में नहीं डालनी है। उससे आपका डिस्क्रिप्शन बहुत लॉन्ग हो जाता है और वो बायर जो है उसको कभी भी रीड करने का उसका मन नहीं करता है, राइट। तो डिस्क्रिप्शन को शॉर्ट एंड आपको इन्फॉर्मेटिव रखना है। किस तरीके से आप लिख सकते हैं, मैंने एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे रेडी किया है। जैसे ये जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है,
द एमराल्ड कट सेंटर स्टोन गिव्स ए बोल्ड क्लीन शाइन वाइल पियर साइड स्टोन्स एड एक्स्ट्रा स्पार्कल फ्रॉम एवरी एंगल। प्रोडक्ट की डिटेल, टोटल वेट, सेंटर साइड्स, ये सब मैंने डाला है यहाँ पे। उसके बाद में मैंने यहाँ पे वाई दिस रिंग स्टैंड्स आउट, ये मैंने इन्फॉर्मेशन डाली है। बेस्ट फॉर किस ओकेजन के लिए बेस्ट है वो मैंने यहाँ पे डाला है। नोट मैंने डाल दिया है मेड टू ऑर्डर क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू और वी एक्सेप्ट रिटर्न एक्सचेंजेस, सो इफ़ यू फेस एनी इशू आफ्टर बाइंग इट वी आर ओनली मैसेज अवे। तो ये जो यहाँ पे एक लाइन मैंने रिटर्न और एक्सचेंजेस को लेकर के लिखी है, इसके लिए डेडिकेटेड ऑप्शन होता है, बट मैंने एक लाइन के अंदर यहाँ पे बता दिया है इसको। बहुत ज़्यादा लंबा पैराग्राफ या बहुत रिटर्न वगैरह हम ले लेते हैं, हम जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे बायर को, ये सब इतने लॉन्ग पैराग्राफ उसके अंदर नहीं छापने हैं आपको। अब हम बात कर लेते हैं टैग्स की। तो टैग्स किस तरीके से आप वहाँ पे डाल सकते हो। पहली चीज़, पूरे 13 टैग्स आपको यूज़ करने हैं और एक टैग आपने यूज़ कर लिया, बार बार रिपीटेटिव कीवर्ड्स उसके अंदर नहीं डालने हैं। टैग्स में आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड डालने हैं, शॉर्ट टेल कीवर्ड नहीं डालने हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड होते हैं जिसमें 2 या उससे ज़्यादा वर्ड्स हों, राइट। शॉर्ट एक टैग वाले जो है आप कीवर्ड ना डालें। जैसे अगर आप रग सेल कर रहे हो तो सिर्फ आपने रग लिख के छोड़ दिया, उसको लिखो आप हैंड टफ्टेड रग है तो वो लिखो, जो भी जिस भी टाइप के रग है वो आपको डालना है। तो ये जस्ट मैं एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। अब टैग्स आप किस तरीके से रिसर्च कर सकते हो। सो बेसिकली आप कोई भी कीवर्ड रिसर्च टूल आप काम में ले सकते हो, जैसे ई रैंक हो गया, ई हंट हो गया, अलूरा हो गया, मर्मालीड हो गया। आप वहाँ से भी कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, या फिर आप जो है बेसिकली इट्सी का जो सर्च बार है वहाँ से आप कीवर्ड आप जो भी आपका प्रोडक्ट आप टाइप करोगे वहाँ पे ऑटो सजेशन आ जाएगा, तो वो भी कीवर्ड आप जो है अपने टैग्स के अंदर यूज़ कर सकते हो। मैं आपको एक बार स्क्रीन पर दिखा भी देता हूँ आपको। आई होप मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी। अब लेट सपोज आप कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हो, जैसे आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल करते हो, हम उसको देख लेते हैं। इन्विटेशन आप सेल करते हो, तो जैसे मैंने यहाँ पे जो है इनविटेशन अगर मैं टाइप करूँगा तो इनविटेशन कार्ड आ गया, ठीक है। इनविटेशन टेम्पलेट आ गया, इनविटेशन टेम्पलेट फॉर बर्थडे, चलो ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसको आप टाइटल में लिख सकते हो। इनविटेशन टेम्पलेट्स हो गया। अब मैं यहाँ पे एक बार बर्थडे टाइप कर लेता हूँ, ठीक है। सो बर्थडे इनविटेशन हो गया, बर्थडे पार्टी इनवाइटी हो गया। तो इस तरीके से जो है आप बेसिकली टैग्स को रिसर्च कर सकते हो। आपका कोई और भी प्रोडक्ट हो सकता है, आप रग, ज्वेलरी, होम डेकोर, वुडन प्रोडक्ट्स, लेदर प्रोडक्ट्स, कुछ भी आप सेल कर रहे हो, इस तरीके से आप आकर के टैग्स अपने प्रोडक्ट के लिए यहाँ ऑटो सजेशंस में से ले सकते हो। इसी तरीके से गूगल के सर्च बार में भी आप जाकर के ऐसे टाइप कर सकते हो, वहाँ से भी आप टैग्स उठा सकते हो। प्लस इसके अलावा जैसे लेट सपोज मैंने यहाँ पे किसी भी लिस्टिंग के ऊपर क्लिक कर, मतलब कोई भी जो कीवर्ड है उसके ऊपर क्लिक कर दिया, मेरे सामने ये लिस्टिंग आ रही है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे ये जो लिस्टिंग है, इस लिस्टिंग के अगर मैं नीचे जाऊँगा एंड में, तो यहाँ पे भी मुझे जो है बेसिकली कुछ कीवर्ड के आइडियाज़ वगैरह जो है यहाँ से मिल जाएंगे। फर्स्ट लैब, बर्थडे पार्टी, फर्स्ट रेस, मतलब इस तरीके से भी आप कर सकते हो। बाकी जो टूल्स हैं ई रैंक वगैरह, अलूरा वगैरह, वहाँ से आप अपने कॉम्पिटिटर्स के टैग्स भी देख सकते हो। तो इस तरीके से आप जो है कीवर्ड्स को अपने मतलब टैग्स को जो है अपनी शॉप के अंदर, अपने लिस्टिंग के अंदर जो है लगा सकते हो। इस तरीके से आपका एसईओ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सेक्शन। आप मेक श्योर करें सेक्शन भी आपके एज ए कीवर्ड काम करते हैं। तो आपका जो भी प्रोडक्ट है उसको आप डेडिकेटेड सेक्शन बना करके उसके अंदर डालें। जैसे अगर मान लो कि आप इनविटेशन सेल करते हो, तो आपकी शॉप में हो सकता है आप बर्थडे इनविटेशन भी सेल करो, तो बर्थडे इनविटेशन का एक आप बनाओ सेक्शन और उसके अंदर आप अपने प्रोडक्ट को डालो, ठीक है। आप वेडिंग इनविटेशन आप दे सकते हो, तो वेडिंग इनविटेशन का सेक्शन बनाओ, क्योंकि वो जो सेक्शन का नेम है वो भी एज ए कीवर्ड वहाँ पे काम करता है। तो एक पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर आपका पर्टिकुलर टाइप का प्रोडक्ट वहाँ पे जाना चाहिए। जैसे अभी मेरे दिमाग में आया एनीमे रग्स जो है वो काफ़ी चलती है, राइट। तो आप अगर अपनी शॉप में रग सेल कर रहे हो तो डिफरेंट टाइप की रग्स हो सकती हैं। तो एनीमे रग का आपने सेक्शन बनाया और जितनी भी एनीमे रग आप लिस्ट करोगे वो आप एनीमे रग वाले सेक्शन में डालोगे। ऐसे ही सेम ज्वेलरी को लेकर के है। तो इस टाइप से आपको सेक्शन भी अपनी शॉप में प्रॉपर क्रिएट करने हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको रैंक करने के लिए स्टार्टिंग में तो ये जो मैंने आपको जिस तरीके से लिस्टिंग करनी है, अगर आप इस तरीके से लिस्टिंग करते हो आपके हाई चांसेस है आप रैंक कर जाओगे। लेकिन यहाँ पे इट्सी जो है बहुत सारे फैक्टर्स पे जो है आगे आपकी विजिबिलिटी डिसाइड करेगा। एक बार आप रैंक कर जाओगे, लेकिन बार बार आपको रैंक करना है, आपके व्यूज़ आने चाहिए, आपकी सेल आनी चाहिए, आपकी लिस्टिंग जो है वो सेल में कन्वर्ट होनी चाहिए। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें जिसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपकी इमेज बेकार है और आपने बस अच्छे तरीके से अपनी लिस्टिंग, चाहे आप कितना ही अच्छा टेक्स्ट बेस्ड एसईओ कर लो, एक बार लिस्टिंग रैंक हो जाएगी, लेकिन आगे चल करके वो लिस्टिंग डेड हो जाएगी वहाँ पे। क्योंकि इट्सी को समझ में आ जाएगा कि बायर लिस्टिंग जब सर्च कर रहा है तो सर्च में इट्सी भेज रहा है, लेकिन उसके बाद में उस पर क्लिक नहीं हो रहे हैं, तो लिस्टिंग जो है वो वहाँ पे इट्सी डाउन कर देता है कि आप बायर का एक्सपीरियंस खराब कर रहे हो। तो आपकी प्रॉपर इमेज होनी चाहिए, बहुत सारे फैक्टर्स है जहाँ पे आपको एक बार तो आपने टेक्स्ट बेस्ड एसईओ किया, आपको जो है रैंक मिल जाएगी। लेकिन अगर आपका काम सही नहीं है, कंटेंट सही नहीं है, इमेजेस सही नहीं है,
प्राइसिंग आपकी कॉम्पिटिटिव नहीं है, शिपिंग भी आप जो है बेसिकली ऐसे ही आप शिपिंग का है तो बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि बहुत टाइम में आप डिलीवर कर रहे हो, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हो आप अपने कॉम्पिटिटर से प्रोडक्ट को डिलीवर करने में। तो ये भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जहाँ पे इट्सी डिसाइड करता है कि बार बार अब आपका प्रोडक्ट रैंक करेगा, आपको व्यू विजिट्स कंटिन्यू आते जाएंगे या डेड हो जाएगी लिस्टिंग आगे चल करके। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर भी आपको काम करना है, तभी आप ग्रो कर पाओगे। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया तो मेक श्योर कि आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इट्सी के सेलर हैं, आप ग्रो करना चाहते हैं, तो हम इसी टाइप का कंटेंट जो है वो लाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।